साहब चंगासी। हाय दोस्तों, नॉट ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज के 9वें एपिसोड में हम बात करेंगे नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रिश्तों के बारे में और जानेंगे क्या सही में इतने करवाहट थे जितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स और उनके मालिक बोलते हैं। और बात करेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स लोग की जो बोलते हैं कि पटेल जी की हम रेस्पेक्ट करते हैं, पटेल जी के थॉट्स की हम रेस्पेक्ट करते हैं, पटेल जी की आइडियोलॉजी की हम रेस्पेक्ट हम करते हैं। ऐसा वो कुछ नहीं करते। वो लोग बस नेहरू जी को नीचे दिखाने के लिए पटेल जी कर रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग पटेल जी का खुद बात नहीं मानते। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बताऊंगा, कुछ भी नहीं बोलता हूँ, अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं किया हूँ। ये वीडियो मिथ बस्टर है नेहरू जी और पटेल जी के बारे में और वो लोगों के बारे में जो कहते हैं कि हम पटेल जी का काफी रेस्पेक्ट करते हैं। वो बस एजेंडा चला रहे, अपना और कुछ नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो लोग तो बात ही नहीं मानते पटेल जी का, ना आज माने हैं ना पहले मानते थे। स्टार्ट करता हूँ नेहरू जी और पटेल जी के बारे में। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग ही में मैं बता देता हूँ कि नेहरू जी और पटेल जी में कोई ऐसा मतभेद नहीं था। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स होती थी जो सबकी होती है। एक टॉपिक में सब लोग के अलग अलग राय हो सकते हैं, यही होता था उन लोग के बीच में। वो तो आज हमारे देशभक्त पार्टी में ऐसा हो रहा है कि एक बॉस ने बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं, गोबर इंटीग्रेशन, सब लोग मान लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। ऊपर से नेहरू जी और पटेल जी के बीच 30 साल की दोस्ती थी। दोनों भाई की तरह थे और दोनों गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। और जो गांधी जी को शहीद किया था आतंकवाद गॉडसे, उसको देशभक्त कहने वाले लोग आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी को, जो बोलते हैं हम पटेल जी की इज्जत करते हैं और कहते हैं कि हम पटेल जी को मानने वाले सरकार है, हम देशभक्तों की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। जब पटेल जी की मृत्यु हुई तो नेहरू जी ने उनके औलादों का जिम्मा लिया क्योंकि उनको काफ़ी चिंता होती थी उन लोग के बारे में। तो नेहरू जी ने उनकी बेटी मनीबेन पटेल और उनका बेटा दयाभाई पटेल का जिम्मा लिया। दोनों को पॉलिटिक्स में लाए, सांसद भी बने दोनों, और मनीबेन पटेल तो प्रोविंशियल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट भी बनी। तो अगर नेहरू जी और पटेल जी के बीच इतना तनाव वाली रिश्ते थे, इतने भेदभाव थे, तो क्यों नेहरू जी पटेल जी के बच्चों का जिम्मा लेते, उनको पॉलिटिक्स में लाते। लेकिन स्ट्रेंथ का स्पेलिंग STREANH बोलने वाले बोलेंगे कि नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी का पॉलिटिक्स में लाया, ये सब नहीं किया। उन लोगों को मैं कहूँगा ये गलत है। जब तक नेहरू जी जिंदा थे, इंदिरा गांधी जी को उन्होंने पॉलिटिक्स से एकदम दूर रखा था। इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में बाकी की कांग्रेस लीडर लाए थे, खासकर लाल बहादुर शास्त्री ने, नेहरू जी ने लाया था। और एक बात बता दूं, जब आतंकवाद गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी तब पटेल जी ने कहा था कि अब हमारे नेता नेहरू जी रहेंगे, गांधी जी के प्रिय। तो ये बस एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। जो लोग देश का फ्यूचर अच्छा नहीं कर पाते, अक्सर वो देश के पास्ट में जाकर उंगली करते क्योंकि उनकी प्रोपेगेंडा सक्सेस हो। तो भाई और बहनों, ये नेहरू जी और पटेल जी में भेदभाव था, ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। और आयरनी के बात यह है कि जो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है ये प्रोपेगेंडा के बीच, वो अपने गुरु को खुद साइड किया हुआ है, उनका वो कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं वो लोगों के बारे में जो पटेल जी करते रहते हैं, उनकी स्टैचू बनाते हैं, लेकिन असल में वो बस प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो पटेल जी का ना बात कभी माने थे और ना मान रहे हैं। 1948 को जब आतंकवाद गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 4 फरवरी 1948 को RSS को बैन कर दिया था। पटेल जी और नेहरू जी दोनों गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और गांधी जी के शहीद हो जाने के बाद वल्लभ भाई पटेल जी काफ़ी उदास रहते थे। उन्होंने फिर 12 जुलाई 1949 को RSS को अनबैन किया, लेकिन कंडीशन रखा था। क्या क्या थी कंडीशन जानते हैं? पहला कंडीशन था एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। RSS कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, क्यों ना हो, जो ऑर्गेनाइजेशन हिंदू राष्ट्रीय करे वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो। और दूसरा था एक्सेप्टेंस ऑफ ट्राई कलर, मतलब इंडियन फ्लैग। RSS ने इंडियन फ्लैग बस 2 बार फैलाया था, एक 15 अगस्त 1947 को और एक 26 जनवरी 1950 को। और तीसरा कंडीशन था कि वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसा रहेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे। RSS ने सब बात इन रिटर्न एक्सेप्ट किया, लेकिन हुआ क्या वो इंप्लीमेंट किए थे? जानते हैं। तो पहले बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ट्राई कलर। देखिए, उन्होंने बस 2 बार फ्लैग फैलाया था, जैसे मैंने कहा, एक 15 अगस्त 1947 और एक 26 जनवरी 1950। उसके बाद उन्होंने इंडियन फ्लैग कभी फैलाया नहीं, माना ही नहीं। 2002 में फिर वो स्टार्ट किए ये सब करना, इंडियन फ्लैग फैलाया लेकिन भगवा झंडा के साथ, वो बात माने नहीं। और जब RSS बैन हुई थी तो उन लोग के लीडर समझ गए थे कि अगर इन्हें फिर कोई बैन कर दे तो उनका कोई सत्ता में बाज रखने वाला है नहीं, क्योंकि वो एज अ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुए थे, पॉलिटिक्स से वो दूर थे। लेकिन फिर RSS क्या करते हैं,
भारतीय जनसंघ से जुड़ते हैं। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना दीनदयाल उपाध्याय, प्रकाश चंद्र मुखर्जी, एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो देखिए जो कंडीशन था कि एज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये कंटिन्यू करेंगे, वो तो माना नहीं, पॉलिटिक्स में घुस गए और कॉन्स्टिट्यूशन तो वो मानते ही नहीं है, वो तो आप सब लोग जानते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स कैसे इज्जत करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी का, उनका बात नहीं मान रहे हैं। अगर आप सही में उनका रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको आरएसएस और अदर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट होना चाहिए, जो आप लोग हैं नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए बोलता हूँ सही सोच से हिस्ट्री पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अब जानते हैं पटेल जी हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते थे। विपिन चंद्र एक काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने एक किताब में आज़ादी के बाद का भारत में इसके बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि फरवरी 1949 को पटेल जी ने हिंदू राष्ट्र की चर्चा को एक पागलपन भरा विचार बताया था। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स हिंदू राष्ट्र करेंगे और बोलेंगे कि हम पटेल जी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके विचारधारा के, ऐसा नहीं हो सकता है। आप दो चीज़ नहीं कर सकते, आप एक चीज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप पटेल जी को फॉलो करते हैं तो आप हिंदू राष्ट्र करना बंद कीजिए, या अगर आप हिंदू राष्ट्र करते हैं तो ये बोलना बंद कीजिए कि आप पटेल जी को आइडियलाइज करते हैं। दोनों नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग कुछ पटेल जी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बस प्रोपागेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स सावरकर को वीर बोलते हैं और भारत रत्न देना चाहते हैं। तो जानते हैं कि पटेल जी सावरकर के बारे में क्या बोलते थे। फॉर गांधी जी असैसिन, उन्होंने 27 फरवरी 1948 को नेहरू जी को एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा, इट वॉज अ फैनेटिकल विंग ऑफ हिंदू महासभा डायरेक्टली अंडर सावरकर डेट हैज द कंस्पिरेसी। तो इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि नेहरू जी और पटेल जी में ऐसे मतभेद थे नहीं, ये सब बस एक प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं। और वो लोग हिपोक्रेट है जो लोग कहते हैं कि हम पटेल जी को मानते हैं, क्योंकि आप लोग हिंदू राष्ट्र कर रहे हो। आप लोग आरएसएस को अभी तक इलीगल मान रहे हो, उसके चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी और अदर पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। या आप बोलिए आप पटेल जी को फॉलो करते हैं या आप ये सब फॉलो कीजिए, दोनों आप कर नहीं सकते, वरना आप हिपोक्रेट है और हिपोक्रेट ही रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, काफ़ी लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों को नहीं पता हुआ। सबको लगता है हाँ मतभेद थी नेहरू जी और पटेल जी के बारे में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। साहब चंगासी और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि जो विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सुनामी आई, भुज में भूकंप आया, ज्योतिष ने तो नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष था, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। हमारे पास बताया था। देखिए हमने, किसी ने नहीं बताया आपने 100% बता सकता था। ठीक है, 100% बता सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ इस बात को। और ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स एक इंसान को भगवान साबित करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। रमेश जी के हिसाब से गलती हमारी है कि हम ज्योतिष को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप इनको कुछ भी बोलेंगे गलती आपकी है, आपने ज्योतिष क्यों नहीं पढ़ी। जैसे कोरोना वायरस हुआ, आप लोग ने क्यों नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष था, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। जब बिहार असम में फ्लड आई, केरला में लैंडस्लाइड हुई, आप लोग ने क्यों नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष था, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी गिरेगी, आपने क्यों नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष था, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। मैं इन साहेब को जरूर बोलूंगा, सिंस आप एचआरडी मिनिस्टर हैं ही तो कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी इंक्लूड कर दीजिए। और ये अच्छा भी है क्योंकि ये एचआरडी मिनिस्टर है और मोदी जी ने बनाया होगा तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। और ये एचआरडी मिनिस्टर इसलिए है क्योंकि ये हमसे और आपसे ज्यादा तेज है और हर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनको फॉलो करते हैं। तो जब इतने सारे स्टूडेंट ज्योतिषी पढ़ेंगे तो आने वाले टाइम में जब भी कहीं फ्लड भूकंप आने वाले रहेंगे, ये हमें आगाह कर देंगे। कोई भी जगह में दंगे होने वाले रहेंगे, ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। तो काफी अच्छी बात है।